हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. एक्सप्लेन द रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन एंड एग्जॉस्टिबिलिटी. क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें रिसोर्सेज को एक्सप्लेन करना है किस बेसिस पे, उनके ऑरिजिन के बेसिस पे और उनकी एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे. तो सबसे पहले हम यहाँ पे समझते हैं कि रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है. रिसोर्सेज वो चीज जो भी हमारे लिए इस्तेमाल में आ रही हो उसको बोलते हैं, जो भी ह्यूमन के लिए यूजफुल है उसको बोलेंगे रिसोर्सेज. कोई भी फिजिकल मटेरियल, कुछ भी. अब देखते हैं यहाँ पे रिसोर्सेज को किस तरीके से यहाँ पे डिफाइंड किया गया. एक तो उनके किसके बेस पे, किस तरीके से वो पैदा हुए हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन. तो एक तो होगा बायोटिक रिसोर्सेज. ये कहाँ से ऑब्टेन होते हैं? ये बायोस्फीयर से ऑब्टेन होते हैं, जो कि होते हैं बायोटिक रिसोर्सेज, जैसे कि ह्यूमन बींग्स हो गए, फ्लोरा हो गया, फाउना हो गया, लाइफ स्टॉक हो गया. फ्लोरा फाउना क्या, जो जानवर हैं और जो पेड़ पौधे हैं, दिस इज फ्लोरा फाउना. और अगर हम बात करें लाइफ स्टॉक की तो बुफेलो हो गई, काऊ हो गई, ये हो गए लाइफ स्टॉक्स एक्सेट्रा. मतलब ये बायोटेक है, इनमें जान है. अब हम बात करें ए बायोटेक रिसोर्सेज की, जो निर्जीव रिसोर्सेज हैं, जैसे कि कंपोज्ड है नॉन लिविंग थिंग्स से. जी ये हैं नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे कि रॉक हो गया, पत्थर, मेटल एक्सेट्रा. ये सारे के सारे हैं नॉन, ये सारे के सारे हैं ए बायोटिक रिसोर्सेज. यानी कि दो टाइप के रिसोर्सेज. अगर हम ऑरिजिन के बेस से बात करें, जो बायोटिक हैं वो बायोस्फीयर से ऑरिजिन हुआ, इनका ये ऑप्टेन हुए. अगर हम ए बायोटिक की बात करें तो ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं. अब बात करते हैं बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी. अब इनके एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे इनको कितना डिवाइड किया गया है, तो ये दो टाइप के हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. मतलब रिन्यूएबल रिसोर्सेज मतलब वो रिसोर्सेज जिनको रिन्यू किया जा सकता है, दैट विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस बाय फिजिकल केमिकल प्रोसेस. ऐसे रिसोर्सेज जो पूरी तरीके से खत्म नहीं होते हैं, इनको रिन्यू किया जा सकता है, रिप्रोड्यूस किया जा सकता है फिजिकल और केमिकल एक्टिविटीज के थ्रू, उनके माध्यम से. जैसे कि हवा हो गया, विंड और सोलर एनर्जी हो गया. ये चीजें कभी भी खत्म नहीं हो सकती. ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज है. मतलब ये जो रिसोर्सेज हैं, ये इनको हमने किस बेस से डिवाइड किया गया है, एग्जॉस्टिबिलिटी के बेस पे इनको डिवाइड किया गया है. तो ये वाले जो रिसोर्सेज होते हैं ये एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज होते हैं. इन एग्जॉस्टेबल रिसोर्स होते हैं, मतलब ये रिसोर्सेज खत्म नहीं हो रहे हैं. इसीलिए ये कौन से रिसोर्सेज हुए, ये हुए इन एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज, जो कि होते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज. क्योंकि ये एग्जॉस्ट नहीं हो सकते ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, इनको रिप्रोड्यूस किया जा सकता है, इनको रिन्यू किया जा सकता है. वहीं हम बात करें अगर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की, तो ये रिसोर्सेज एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज है, क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ये रिसोर्सेज खत्म हो जा रहे हैं और इनको दोबारा लाने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जा रहे हैं. एग्जिस्ट इन वेरी लिमिटेड अमाउंट, ये एग्जिस्ट करते हैं बहुत कम अमाउंट में और इनको लगता है मिलियंस ऑफ ईयर. अगर इनको फिर से रिप्रोड्यूस करना हो तो इनको दोबारा से लाने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाता है. इसीलिए इन रिसोर्सेज को बोलते हैं एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज. एग्जाम्पल्स हो गया इनका मिनरल और फॉसिल फ्यूल, और भी होंगे इनकी एग्जाम्पल. तो इस तरीके से हमने यहाँ पे दो टाइप के, दो बेस पे यहाँ पे रिसोर्स को डिवाइड किया गया है. एक तो उसके ऑरिजिन के बेस पे जो कि होगा बायोटिक रिसोर्स और एबायोटिक रिसोर्सेज, और एग्जॉस्टिबिलिटी के बेस पे डिवाइड किया है. तो एक तो हो गया रिन्यूएबल रिसोर्सेज, तो दूसरा हो गया नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.